साल 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा मिशन मोड में कर रही है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी नई दिल्ली के छतरपुर में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने कहा अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। बारिश के कारण अस्थायी तौर पर स्थगित की गई थी यात्रा। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से श्रद्धालुओं को किया जा रहा है रवाना। अब तक 84,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। और खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन आज रात खेलेंगे फाइनल मुकाबला। वहीं पीवी सिंधु सेमीफाइनल हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। और 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेश से मैच जारी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जहां चुनाव को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं पार्टी के कई बड़े नेता भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हो रही हिंसा के लिए राज्य सरकार और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लोग पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं और वहां लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल के साथ कांग्रेस हाथ मिला रही है। क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं? मौत का ये खेला राहुल गांधी को क्या स्वीकार है? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है? साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। 18 जुलाई की दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में चिराग पासवान विधिवत रूप से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री पशुपत नाथ पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने कहा कि वो चिराग के एनडीए में शामिल होने का न समर्थन करते हैं न ही विरोध करते हैं। और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जहां चुनाव को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं पार्टी के कई बड़े नेता लगातार रैली कर रहे हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के हम्पी में कल से G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी। इस 4 दिवसीय बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे तमाम विषयों पर मंथन होगा। हम्पी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और विरासत केंद्र है। हम्पी में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा।
संस्कृति कार्य समूह की बैठक में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा, जिनमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापना, सतत भविष्य के लिए हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। और गुजरात के केवड़िया में कल से G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की G20 अध्यक्षता में रखे गए कार्य अनुमुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा। बैठक के पहले दिन व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विस्तार और लॉजिस्टिक की भूमिका, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी MSME के वैश्विक होने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद G20 प्रतिनिधियों का राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरान उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन कराया जाएगा और रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा। 10 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान G20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के विशिष्ट सुझाव और टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे आगामी अगस्त माह में जयपुर में होने वाली G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने अनुभूत और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की है। ये छूट मूल किराए पर अधिकतम 25% तक लागू होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग भी लगाए जाएंगे। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम भरी सीटों वाली श्रेणियों और ऐसी ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार नहीं होगा। उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू की गई फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। छूट की ये योजना अवकाश, त्यौहार, स्पेशल रूप से चलाई जा रही ट्रेनों में लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली NCR में अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक जुलाई में तीसरी सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नई दिल्ली में 1958 के बाद 8 से 9 जुलाई 2023 को तीसरी सबसे अधिक 24 घंटे की बारिश दर्ज की गई। 1958 से 2023 के दौरान सबसे अधिक वर्षा 20 से 21 जुलाई 1958 में 266.2 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इसके बाद 25 से 26 जुलाई को 1982 में 169.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कल राजधानी दिल्ली में 153 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। झमाझम बारिश से राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से कई इलाकों में भयंकर जाम भी लगा। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पर्यटन नगरी नैनीताल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर पहाड़ी मलबा और पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। दिबांग घाटी, दिखौ, ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जिनमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चराईदेव, जोरहाट, शिवसागर शामिल है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अभी बारिश होने की आशंका है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 29,000 से अधिक हो गई है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 122 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण कई जगह पर भूस्खलन, नदी का जलस्तर बढ़ना जैसे हालात हैं और इन पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पर चूंकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में मानसून अभी काफी सक्रिय है और 2.5 से 3 गुना बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी बारिश की आशंका है। देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें, आज आपकी 9 तारीख है जुलाई की, और पिछले 24 आवर्स में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिली है। एक्टिव मानसून रहा है, करीब 2.5 से 3 गुना तक जो है रेनफॉल मिली है जो नॉर्मल से। और अब बात करें आज के लिए या कल के लिए, और मैं कहूँगा कि पूरा 4 से 5 दिन जो है, एक जो पश्चिमी विक्षोभ है और उसकी वजह से जो मिडिल और अपर ट्रोपोस्फीयर में जो काफ़ी डीप ट्रफ है, तो उसका मूवमेंट बहुत तेज़ी से ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि जो ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है अभी हिमाचल में दिख रही है, परंतु जो हमारा हिमाचल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें भी आज अच्छी रेंज मिल जाएगी। तो जो हमारा उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेंज की संभावना है। कहीं कहीं पर लाइट मॉडरेट तो ज़्यादातर जगहों में वो मिलेगी ही। और मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 मील तक भूस्खलन होने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद है। इससे कुल्लू मनाली का संपर्क राज्य के शेष हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। किन्नौर में शनिवार को रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण किन्नौर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा आगामी आदेश तक रोक दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और संबंधित विभागों की ओर से एडवाइजरी जो जारी की गई है और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करने की सलाह दी है। राज्य के सोलन में भूस्खलन और भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के दोची में 3 भवन जमींदोज हो गए हैं, जबकि कुल्लू जिला में लगातार हो रही बारिश के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। मूसलाधार बारिश के प्रदेश में 133 सड़कें बंद हो गई हैं। उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। ट्रेनों का संचालन भी बाधित है। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश से कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दिल्ली से ऊना जाने वाली ट्रेन हिमाचल एक्सप्रेस भारी बारिश के कारण सरहिंद में फंस गई। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी और भूस्खलन से मलबा जमा हो गया है। रेलवे ट्रैक को क्लियर करने की कवायद चल रही है। हिमाचल प्रदेश में मनाली के तारा मिल में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। साथ ही मंडी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लोसर में ताज़ा हिमपात के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश रविवार सुबह तक जारी रही। भारी बारिश के कारण कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़कों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंडीगढ़ की कॉलोनियों का बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर चंडीगढ़, रोपड़, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुरेंद्रनगर में भारी बारिश के बाद शहर में पानी भर गया। शहर में जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। इससे देश के शेष हिस्सों से कश्मीर का संपर्क टूट गया। हाईवे पर हजारों की तादाद में वाहनों की कतारें लगी हैं। जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उधमपुर में लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार बारिश हो रही है। झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यहां लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण अस्थायी तौर पर स्थगित श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मौसम में तब्दीली आते ही बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से यात्रियों को थोड़ी थोड़ी संख्या में रवाना किया जा रहा है। विभिन्न शिविरों में मौजूद यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तक 84,000 से ज़्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। सभी कैंप्स में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों में ज़बरदस्त उत्साह है। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन और आरती लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। देखिए पवित्र गुफा से बाबा अमरनाथ की दिव्य आरती। भोले भोलेनाथ महादेवाय हरदांगे धारा हरि ओम हरे हरे हर महादेव। ओ शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। और खबरें भी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दक्षिण बंगाल बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया ने पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव पर कहा कि कल बीएसएफ, सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स की तैनाती की गई थी। जहां भी तैनाती हुई वहां सुचारू रूप से मतदान हुआ। सुरजीत सिंह गुलेरिया ने बताया कि उन्हें संवेदनशील बूथों की जानकारी नहीं दी गई थी।
कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था। और जहाँ जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जहाँ पर ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं उनमें से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हमवार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब खबर खेल जगत से। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य सेन ने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। शनिवार को खेले गए पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन ने जापान के खिलाड़ी को 21-17, 21-14 से शिकस्त दी। वहीं भारत की स्टार पीवी सिंधु को कनाडा ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 4 में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से था। यह मुकाबला सिंधु नहीं जीत सकी। जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को 21-14, 21-15 से शिकस्त दी। स्पेनिश गोलकीपर डेविड डे हेया ने अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। डेविड मैन्यू के साथ 12 सीजन तक जुड़े रहे। गौरतलब है कि डेविड डी गेया 2011 में यूनाइटेड में शामिल हुए थे। उस वक्त एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर के मैनेजर थे। डेविड वर्तमान टीम के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने लगभग 550 मैच खेले। डी गेया का अनुबंध 30 जून को समाप्त हो गया था, लेकिन उस समय क्लब ने कहा कि वे अभी भी 32 वर्षीय शॉर्ट स्टॉपर के साथ विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।